हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली वीडियो हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.1। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखो, ये थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए हम क्या करते हैं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में टोटल हमारे लिए 6 पार्ट्स दिए हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया फर्स्ट में, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसको किसकी मदद से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से सॉल्व करना है कि किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करें। मतलब कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कब यूज किया कर जाए, जब हमसे क्या पूछा जाए, एक्स और वाई की वैल्यू पूछा हो। जब एक्स और वाई की वैल्यू पूछना हो तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। आपने नहीं भी देखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम एक एक तरीके से एक एक स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपको देखो इक्वेशन फर्स्ट उठाना है। इक्वेशन फर्स्ट में से आपको एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लीजिए हमने x की निकाला तो क्या लिखेंगे 14 माइनस बाय। ऐसा क्यों कर रहा है, इससे हमने देखो एक वेरिएबल की निकाली, अब दूसरी क्वेश्चन में उसको पुट कर देंगे तो उससे दूसरी क्वेश्चन में x की जगह बाय हो जाएगा। दोनों मतलब एक ही वेरिएबल बचा है और कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम बाय की वैल्यू हमारे लिए निकल आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको नेम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस बाय इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह ये क्या लिख देंगे हम 14 माइनस बाय। देखो, ये 14 माइनस बाय हमने इसका लिखा है और ये माइनस बाय हमारा एज इट इज बना है। देखो ध्यान से देखना, जो हमने 40 लिखा है वो क्या लिखा है, ये पूरी क्वेश्चन का लिखा है। और जो हमारा x है, ये जो x है ये किसका लिखा है, ये यहाँ का जो सेम था, जो इसी का x लिखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2 इज इक्वल टू में क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों को करेंगे, इसको साइड करेंगे तो -14 बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसको और आगे इधर सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही करेंगे तो ये -2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये -2 तो हमारा एज इट इज है। और अब क्या करेंगे, ये 14 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -10 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो ये y की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशंस में से। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए किस इक्वेशन में पुट नहीं करना, उस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हम जिसमें हम ऑलरेडी एक बार पुट कर चुके हो। हमने इस इक्वेशन में एक बार पुट कर चुके हैं, कौन सी, सेकंड वाली। तो अब आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो या तो आप फर्स्ट का कर लो या थर्ड का करो। फर्स्ट और थर्ड एक ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए थे। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय, जो हमारी बाय की वैल्यू है इन इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड। या तो आप थर्ड में पुट कर दो या फर्स्ट में कर दो। देखो एक ही क्वेश्चन है सेम, बस बाय को इस साइड ले गए तो हमारी थर्ड इक्वेशन बाय इज इक्वल टू में ये इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन थी। तो अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस बाय की वैल्यू कितनी आ रही, 5। यदि इसमें से 5 माइनस कर दी जाए 14 में से तो हमारे कितना आ रहा है, 9। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई। देखो सिंपल है मेथड। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, एक वेरिएबल को एक साइड करना, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन में उसको पुट कर देना है। जैसे ही पुट कर दोगे ना तो उसकी एक ही वैल्यू निकल आएगी। फिर आपको वापस इस वैल्यू को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट, उस इक्वेशन में पुट करना है फर्स्ट या थर्ड में जिस क्वेश्चन में आपने पहले ही वैल्यू पुट ना की हो। एक बार आपने जैसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी x या y की, फिर उसका वापस यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड। फर्स्ट का इसमें टोटल 6 है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको तो हम इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाली को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2s इसका इंटू इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ पे क्या 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 0। देखो जब दो चीज़ों का एलसीएम लेना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो और नीचे दोनों का इंटू।
इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का इनटू, इस तरीके से हमने एलसीएम ले लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन। और अब इस क्वेश्चन दे देंगे हम नंबर 2 देंगे। देखो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है दोनों इक्वेशन को, और जरूरी नहीं है जो आपके वेरिएबल्स होंगे जो हमेशा एक्स और वाई में होंगे। आपको बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बस आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्स का कौन सा होगा और वाई का कौन सा होगा, ठीक है, कि वाई जरूरी नहीं है एक्स और वाई, एस और टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई भी आ सकते हैं लेटर हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम पहले उठाएंगे सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, या आप सेकंड को लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन की s माइनस टी इज इक्वल टू में 3। तो हम s की जगह क्या लग सकते हैं, 3 प्लस टी, ये t को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब जो हमारी s की वैल्यू आई है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सो वैल्यू ऑफ x नहीं है सॉरी s इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारी s की वैल्यू आई। तो s की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 36, ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो देखो s की जगह यहाँ पुट करेंगे 2s, s2 तो एज इट इज लगेंगे, s की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 6 हो जाएगा, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5t हो जाएगा, 5t हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ये 6 उस साइड चला जाएगा, जैसे ही 6 उस साइड जाएगा तो -6 का हो जाएगा। तो अब t की वैल्यू t 5t इज इक्वल टू में 36, 30 बचेगा मर चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 6 30, तो हमारी t की वैल्यू कितनी जाएगी, 30 जाएगी। देखो इतना समझ में आएगा। अब इस t की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करें, देखो उस इक्वेशन में पुट करना है जो आपने सेकंड इक्वेशन में पहले से ही पुट कर चुके हो एक वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर ये इक्वेशन, यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, या इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर लेकिन पुटिंग, देखो इसी की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट था और ये इसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये नीचे ऐसे चलते जा रहा है। तो यहाँ पे कहा वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में s की वैल्यू क्या थी, s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी। अब t की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6, तो लेकिन 3 प्लस 6 ही आई है ना, 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड का भी सेम यूज करते हैं हम, लेकिन आगे वाली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वो इससे भी थोड़ा इजी रहता है, उससे जल्दी वैल्यू निकाल आती हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलरेडी हमारे लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हैं। तो सबसे पहले लेकिन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब इनमें से हमें किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू निकाला, यहाँ पे लेकिन 3x इज इक्वल टू में लेकिन 3 प्लस वाई। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, वाई की वैल्यू नेगेटिव में थी इसलिए हम साइड पॉजिटिव कर ली, और ये यहाँ पे इंटू में हटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड में आया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, क्या इसकी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू में 9, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है। तो x यहाँ पे लेकिन 3 प्लस 9, 3 प्लस ये हमारी कैसी, हमने x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 3y इज इक्वल टू में हमने 9 एज इट इज लिखा रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो मैं इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, पहले ये एलसीएम ले लेंगे पूरे का, ये 3 का इंटू इसके साथ करेंगे। तो हमने 9 3 प्लस वाई को एज इट इज लिखना दिया, यहाँ प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 3 का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 का इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, सिंपल माइनस का 9 हो जाएगा। और ये जो 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। ये अब 3 का देखो एलसीएम लिया है, अब जो नीचे मतलब कि ये पूरा 3 हो गया था हमारा, तो इस साइड आएगा तो हमने एलसीएम लिया तो कितना हो गया। अब देखो इसका साथ करेंगे तो 18 प्लस 9y माइनस 9y इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 7।
देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो जब हम सॉरी यहाँ पे 27 होगा, कितना होगा 27, तो हमारे देखो 27 इक्वल टू में 27 आ गए। तो इसका मतलब क्या, जब हमारी x और y की वैल्यू नहीं बता पाए, इसका मतलब क्या, जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो भी हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो ट्रू वेरिएबल्स के, इनके क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन, इसलिए हमें क्या रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं मिल रही। ऐसी वाई की भी निकालोगे आप, तो आप एक्स की निकालोगे, उसमें भी ऐसा ही सेम केसेस की प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इतना तो अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन 1 को क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले वाली इक्वेशन फर्स्ट को लाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू में क्या दिया था, 1.3। इस तरीके से होता है, इतना तो आपको समझ में आया। आप क्या करते हैं, एक किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1.3 माइनस 0.3y। अब यहाँ पे ये 2 x की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या हो जाएगी हमारी 0.2 लिख देंगे। ये हमारी कैसी आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब कि ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन बोल सकते हैं हम थर्ड। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू में क्या है 3.2। इस तरीके से दिए, तो हमने लिखा 0.4 को एज इट इज लिखा। अब देखो ये हमारी इक्वेशन में क्या लगी, 1.3 माइनस 0.3 अपॉन में क्या लिखा है 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू में क्या लिखा है 23 दिया है। देखो इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 2 अकेला बचा, यहाँ पे 2 अकेला बच रहा है। अब इसका इनके साथ इंटू करेंगे तो क्या था 1 मिनट हमारा x की, देखो यहाँ पे x भी तो था, x की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी थी, तो यहाँ पे कितना, अब देखो इसके साथ इंटू करेंगे, ये 2.6 आ गया। अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.6 प्लस 0.5 इज इक्वल टू में क्या लिखा 2.6 इतना। देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यदि देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 0.1। देखो ये हमारा, इसमें से हमने इसको माइनस किया इस तरीके से, तो हमारा क्या बड़ा 0.1 ही तो बच रहा है। ये माइनस का हमारा बड़ा था, ये पॉजिटिव का छोटा था, तो यहाँ पे क्या था 0.1 इक्वल टू 1.6। अब ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 इसको ऐसे डिज लिखा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 0.3 बचेगा। देखो 2.6 माइनस 0, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 0.3। बड़ा कौन सा था, ये वाला, तो हमारा कितना आएगा 0.3 आएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है, ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल। देखो इतना समझ में आया। अब उसके पास करेंगे ये 0 पॉइंट से ये 0 पॉइंट कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखो किस इक्वेशन में, या तो आप थर्ड में पुट कर दो या फर्स्ट में, सेकंड में तो हम पुट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ये हमारी यहाँ पे आ रही थी, इसको मैं यहाँ पे लिखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या दी थी, x इज इक्वल टू में क्या दी थी 1.3 प्लस नहीं माइनस क्या था माइनस 0.3y अपॉन में क्या था 0.2, इस तरीके से थी। तो यहाँ पे लिखा हमने x की वैल्यू एज इट इज 0.3 इंटू में किसका इंटू कर देंगे 3 का कर देंगे, तो यहाँ पे लेकिन 3 अपॉन में क्या लिख देंगे 0.2, क्योंकि देखो हमारी ये 3 आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 वैल्यू भी पुट कर दी। तो यहाँ पे इस तरीके से सेम इंटू करेंगे। अब 1.3 माइनस 0 देखो इसका इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 0.9 अपॉन में 2 अपॉन में 0.2।
अब देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कह रहा बचेगा 0.4। देखो हमने कह रहा 1.3 माइनस 0 इस तरीके से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ 0 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 13 में से ये आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो हमारा आंसर कितना होगा 0.4। अब यहाँ पे लिखा हमने 0.4 अपॉन में 0.2 और ये हमारी x लिखा। तो देखो ये 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमारी x और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 3 और 2 आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी का फर्स्ट का। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जी फर्स्ट का 5 करेंगे पार्ट वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो और सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और ये दूसरी हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे हमारी इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √2x प्लस √3 बाय इज इक्वल टू में 0। देखो ये बाय रूट में नहीं है, ओनली एक्स में। यदि बाय में रूट में होता तो उसका मतलब हमारी कैसी होती, पॉलिनोमियल नहीं होती ना, ये हमारी कैसी होती, ये हमारी कैसी होती, यहाँ ये रूट पे नहीं है। देखो यहाँ ये बस आप इतना याद रखो, ये √3 पे है, इस पे नहीं है, बाय पे नहीं है, बाय पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक किसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लेके रूट इस तरीके से हमने ये निकाली √3 बाय अपॉन में क्या लिख दी x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और √3 को नीचे ले गए, यहाँ पे √3 अपॉन √2 और यहाँ पे लिख दी हमने बाय। ठीक है, इस तरीके से जाएगी हमारी वैल्यू। अब देखो इसको एक क्वेश्चन दे देंगे हम थर्ड। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट कर देंगे इसको, सेकंड इक्वेशन ये। अब इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं सेकंड को। यहाँ पे क्या कहा √3x माइनस √8 बाय इज इक्वल टू में क्या हमारा 0 है। ये बाय को आप रूट के अंदर मत लिखना, थोड़ा बाहर लिखना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी √3, यहाँ पे लिखेंगे √3। x की वैल्यू हमने क्या लिखेंगे √3 बाय अपॉन में क्या लिखेंगे √2, यहाँ पे लिखेंगे ये इसको ब्रैकेट बंद -8 बाय इक्वल टू में 0। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे √3 इंटू √3 तो हमारा क्या हो जाएगा 3 बाय हो जाएगा। अब ये देखो रूट के साथ रूट का इंटू हो जाएगा। देखो रूट के साथ रूट का इंटू हो जाता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √16 बाय इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब देखो इतना समझ में आया क्या नहीं आया आपको, हमने यहाँ पे क्या किया है इस तरीके से इसका इसके साथ इंटू कर दिया और √3 का इसके साथ कर दिया और जो हमारा रूट एलसीएम लिया था हमने और यहाँ पे क्या हो जाता 0। देखो इस तरीके से किया था जो हमारा √3 इंटू √3। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर देखो √3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इस तरीके से लिखा था -8 बाय इंटू में क्या लगा था √2 इज इक्वल टू में 0 और यहाँ पे ये हमने एलसीएम लिया था। ये इस तरीके से एलसीएम लिया था तो यहाँ पे √2 इंटू √2 जैसे हमने इसका इंटू किया तो हमारा कितना हो गया √16। ये इस तरीके से हो गया था। ठीक है, रूट के अंदर रूट का इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ये इंटू कर दिया था। अब देखना अब इसको और सिंप्लीफाई किया, ये उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमने ये भी हटा जाएगा। अब देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 3 बाय माइनस √3 बाय इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब देखो हमें बाय की वैल्यू चाहिए तो बाय यहाँ से कॉमा ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या था बाय इस तरीके से ये लिख लिया इज इक्वल टू में 0 लगा दिया। अब ये बाय की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा 0 अपॉन में ये डिवाइड करेंगे ये √3 बाय 1 इस तरीके से आएगा, ऊपर नीचे 0 मतलब पूरी इक्वेशन में हमारी कैसी हो जाएगी 0। 1/0 होता तो इनफाइनाइट हो जाता और 0/1 क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, ये तो हमारी x की बाय की वैल्यू निकालेगी। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड में, हम थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड में ईजी रहता है। थर्ड ये आ रही है, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू में क्या लिखे √3 अपॉन में √2 बाय की वैल्यू 0 मतलब 0 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो मतलब हमारी x और बाय की वैल्यू कैसी आ रही है 0 आ रही है। थोड़ा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे आपको क्या लेना कॉमन। देखो एक किसी की वैल्यू निकालना है इसलिए हमें क्या करना है, या तो माइनस हो नहीं सकता तो सिर्फ हमें क्या ले सकते थे कॉमन ले सकते, इसलिए हमारा ये कैसा हो जाएगा 0। तो अब हम करेंगे इसी का 6th पार्ट।
तो अब हम करेंगे इसका फर्स्ट का i6। देखो फर्स्ट के 6 में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले किससे करा है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन करा तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ रहा है 6 आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दो चीज़ों का एलसीएम लेते हैं और इसका इसके साथ -10 इज इक्वल टू में हमारा क्या रहेगा -2। अब ये -2 हो जाएगा तो -9 -10 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -12 का। ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्वेश्चन बना जाएगी। अब सिमिलरली क्वेश्चन 2 में क्या करेंगे, इसमें भी हमारा कितना आएगा, एलसीएम 6 आ रहा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 13/6। देखो 13/6 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2x + 3y इज इक्वल टू में 60। देखो ये 6 से 6 कैंसिल कर लिया, दोनों सेम थे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आपस में कैसे होती है, हमारे कैंसिल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। और इसको दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 2। देखो इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। आप क्या करेंगे, किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन में किससे बोलना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब सबसे लिखेंगे, इसी एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन उठा ली फर्स्ट, फ्रॉम ए क्वेश्चन फर्स्ट। देखो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा सकते हो, आपकी जो मर्जी, आप फर्स्ट की उठा सकते हो, सेकंड की उठा सकते हो, कोई सी भी, फर्स्ट और दोनों में से। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट ले ली, तो 9x - 10y इज इक्वल टू में -12 जो हो जाएगी। अब देखो इनमें से एक किसी की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 9x को यहाँ से जैसे रखा, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से 12, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 10y, और यहाँ पे जो x जो 9 है डिवाइडेड में जाएगा इस तरीके से। अब जो हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड। आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना x की, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x + 2x + 3y इज इक्वल टू में क्या होता है, हमारा 13 होता है। इस तरीके से होता है। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये तो वैल्यू पुट करेंगे 2 एज इट इज, एक्स की यहाँ पे लेंगे -12 + 10y अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। और यहाँ पे लेंगे +3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, -12 + 20x + देखो अब यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अभी साथ में यहाँ पे एलसीएम और ले लेती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 9 3 है 27, और ये 9 3 है 27y, और इसके साथ इंटू करेंगे। देखो अब 13 के साथ भी तो हमें 9 का इंटू करेगा, तो हमको कितना हो जाएगा 117। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 47y हो जाएगा। ये उस साइड माइनस में चला जाएगा, 117 - 20 जिस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस का नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 4y इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 8 9 10 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना 11 12 13 14 141। देखो इसे हमें इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम में, कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। देखो y की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यू, इसलिए हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 3 आ रही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब किसमें, थर्ड में पुट करेंगे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 थी, ये अब इसमें ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -12 + 10y अपॉन में क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -12, और x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ रही, 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू -12 + 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। अब देखो इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 18 बचेगी हमारी। देखो यहाँ पे, देखो जब हमने, देखो अब इतना आया, अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी कितना बचा 18 और 9, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट खत्म होते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस 24 हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो m की वैल्यू फाइंड, देखो ऐसे क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दो वेरिएबल की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे ना, उससे x और y की वैल्यू पता कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, m की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले क्या हुई, देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 11। ये हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या होगा माइनस 24। ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते थे, सबसे पहले क्या उतारते हैं, पहली इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब क्या करते थे हम, इसके बाद एक वैल्यू को उठाएंगे। देखो इनमें से या तो आप x वेरिएबल को निकालो या y वेरिएबल को निकालो। हम यहाँ पे x वेरिएबल को निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब ये देखो यहाँ पे 2 इंटू में है, अब ये 2 इंटू में नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइडेड में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखो डिवाइड में चला गया, और ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में। अब सेकंड में क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या माइनस 24। ये हमारी क्या आएगी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू पुट करना है। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं साइड, यहाँ पे देखो 2 को एज इट इज लिखेंगे 2। देखो ये हमारा ये 2 है, हमने यहाँ पे क्या लगा 2 को एज इट इज लगा। अब देखो हमारी x क्या 11 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस बाय अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा अपॉन में 2 था, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस बाय इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस 24। देखो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमने यहाँ से क्या कर दिया 2 से 2 कैंसिल किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा माइनस 24। देखो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 11 को देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, माइनस 7, और ये हो गया माइनस 24। कितना हो जाएगा माइनस 24। अब ये उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये देखो ये माइनस का, देखो इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है माइनस 11 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7y, क्या लिखेंगे माइनस 7y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 35, माइनस 24 प्लस माइनस 11 35। अब देखो ये दोनों माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो हमारी बाय की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो हमारी बाय की वैल्यू 5 आ गई। तो अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो किससे बन के बनी है, फर्स्ट इक्वेशन से लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब दैट इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट करें, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन में इजीली जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में क्या लिखेंगे 2। देखो ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है ना, वो फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करके की गई है। या तो आप इसमें भी डायरेक्ट पुट करोगे, फिर आपको देखो बाहर इधर भी ले जाना पड़ेगा y को। देखो ये इधर ले गए, उससे अच्छा हमने क्या सीधी थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू में 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू में 11 माइनस ये 3 इंटू 5 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, y की वैल्यू बचेगी हमारी -4, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब देखो इतना समझ में आएगा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखो अब हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन हमारे पास गिवन क्या आता है, देखो साथ में हमारे पास नाउ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। हमारे पास गिवन क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू में mx प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू, तो बचेगा कौन, हमारा m, इससे हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो हमारे y की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो y की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू में ये इसकी कितना हो जाएगी -2 हो जाएगी, सॉरी हमारा क्या हो जाएगी, m की वैल्यू एज इट इज रहेगी, y की वैल्यू कितनी आई है -2, हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -2 + 3। अब ये देखो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जैसे इसको इस साइड लाए तो ये माइनस का हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो -2 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 बचेगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा 2m। देखो ये बचेगा हमारा। अब देखो इसको 2 को डिवाइडेड में लाएंगे हम, जैसे ये -2 को डिवाइड में लाए इस तरीके से, ये साइंस कैंसिल, तो हमारा कितना बचा, -1 इज इक्वल टू में m। ये क्या हो जाएगी, हमारी m की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये माइनस साइन था, माइनस को आप नीचे लाओ तो नीचे लिख सकते हो, या ऊपर लाओ या ऊपर लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने क्या किया, दोनों साइड माइनस माइनस का इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हमारा एज इट इज बना रहा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। देखो हमारे पास क्या करना है, जो हमारे इनकी क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमें क्या करना, फिर इनके सॉल्यूशन फाइंड करना, वो किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। देखो हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएंगे। तो देखो सबसे पहले पास क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36। हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 26 दिया है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स देन द अदर नंबर। जो हमारा वन नंबर रहेगा वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, दूसरे नंबर से, तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखो इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसमें बोला है जो पहला नंबर, जो दो नंबर का डिफरेंस दिया वो कितना दिया, 26। तो सबसे पहले करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। देखो जो हमने पहला नंबर रहेगा ना उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लेते हैं। और हमारा जो सेकंड नंबर होगा, कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर है, हम वो सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं, वाई मान लिया। देखो उसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36। कोई दो नंबर है, हमने जिसको माना है एक्स और वाई, उनका डिफरेंस कितना दिया, 36 दिया गया। मतलब कि हमने बड़ा नंबर मान लिया, हमने इसको बड़ा नंबर किसको मान लिया, एक्स को मान लिया। तो एक्स माइनस, अब कोई छोटा नंबर को उसमें से ही तो माइनस करेंगे, बाय इज इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चाहे आप बाय को बड़ा नंबर मान लो, चाहे एक्स को बड़ा मान लो, जो आपको मानना है वो आप मान सकते हो। अब इसमें देखा है जो वन नंबर है, जो देखो पहला नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब देखो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कौन सा बड़ा होगा, बड़ा कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला, इसलिए हमने क्या माना है, इसको बड़ा नंबर माना है। यहाँ पे देखो इसमें लगा वन, जो पहला नंबर है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो एक्स माना है, वो क्या 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, दूसरे नंबर से। मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये है ना, एक्स 3 टाइम्स बड़ा है किससे, बाय से। मतलब इन दोनों को इक्वल लाने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। देखो किस तरीके से, जैसे कि हमारा बाय इज इक्वल टू 3x, ये क्वेश्चन हमारी इस तरीके से बन जाएगी। आप कहोगे कि हमारा बाय बड़ा है, हाँ देखो बाय बड़ा है, हमारा क्या, सॉरी एक्स बड़ा है, इस एक्स इज इक्वल टू में आप कहोगे इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स, देखो ये बड़ा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है, ग्रेटर होगा। यदि हमने इन दोनों को इक्वेशन बड़ा लाना है, ये x तो हमें पता है कि 3 टाइम्स ज़्यादा है, यदि हमने इसके साथ इनटू कर दिया, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारी कैसे हो जाएगी, इक्वेशन। देखो हमारी जब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाते हैं ना, तो दोनों में क्या करना पड़ता है, हमें सेम बनाना पड़ती है। मतलब इक्वल एल, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें इक्वल लाना पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, ये वेरिएबल को भी इसके इक्वल ही ले आए। देखो इसमें पूछा क्या, देखो जैसे कि आपके पास 1 रुपये है, आपके भाई के पास 2 रुपये हैं, तो आपको कितने नंबर रुपए और दें। यदि आपके साथ एक, देखो अभी तो इस तरीके से लिख रहा है, ये ग्रेटर है ग्रेटर। आपके भाई के पास 2 रुपये हैं और इसके पास 1 रुपये, तो ये ग्रेटर का साइन होगा। यदि मैंने आपके में 1 प्लस और कर दिया, आपको 1 रुपये और दे दिया, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब कैसे हो जाएंगे, आप दोनों इक्वल। ऐसे क्या था, जो हमारा एक्स था वो कितना, 2 ज़्यादा, मतलब मान लीजिए 3 रुपये, आपके पास 1 रुपये, आपके पास भाई के पास 3 रुपये, मतलब आपका भाई 3 ग्रेटर ज़्यादा हो गया।
3 टाइम ग्रेटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। तो अब इस तरीके से, और ये आपका y हो गया आपके पास कब, तो इसका मतलब अभी तो हम इस तरीके, अब आपके पास 3 रुपये और दे दिए हमने, मान लीजिए आपके पास 3 इंटू और कर दिया हमने, 3 और दे दिए, तो आपके पास 3 रुपये हो जाएंगे, इंटू 3 किया जैसे ही आपके पास कितने हुए, 3 रुपये हुए, तो आप दोनों के पास कैसे हो गए, बराबर हुआ है। इसलिए हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे 3 टाइम्स, अब ये दोनों कैसे हो गए आपस में, इक्वल हो गए, ये और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो देखो जी कितना ईजी है, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बाय x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी x की वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस बाय इज इक्वल टू में 36 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2x माइनस बाय इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बचेगी, 2y बचेगी हमारे पास, और ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने ये वाली देखो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली, तो इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू की निकल आई। देखो उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते जिसमें हम एक बार पुट कर चुके होते हैं, हमेशा दूसरी इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पे लगेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन सेकंड, जो ये हमारी इक्वेशन सेकंड है हम उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू में 3y, इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पुट करी 3 इंटू और यहाँ पे क्या 13, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी, 39। तो यही क्या हो जाएंगे हमारे x और y की वैल्यू। हमसे यही पूछा था कि जो हमारा, जो यहाँ पे लिख देंगे द फर्स्ट नंबर इज, जो हमारा फर्स्ट नंबर इज कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर हमने x को माना था कितना हो जाएगा, 29 होगा। एंड सेकंड नंबर, जो हमारा सेकंड नंबर था वो क्या हो जाएगा हमारा, इज सेकंड नंबर इज ये 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी का, तो अब हम करते हैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। अब हम करते हैं सेकंड, थर्ड का सेकंड। इसमें क्या दिया, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एक्सिस्ड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास क्या है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है ना, वो कितना, स्मॉलर से 18 ज्यादा है। एक्सिस्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा। एक्सिस्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा है, किससे, 18 डिग्री, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। फाइंड दिया मतलब, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले छोटे एंगल को क्या मानेंगे, लेट द स्मॉल एंगल, स्मॉलर एंगल हमने जो बी एक्स डिग्री, जो भी होगा मैंने एक्स डिग्री मान लिया है। और जो हमारा लार्जर एंगल होगा, जो हमारा कौन सा लार्जर एंगल, हमने उसको क्या मान लिया, जो भी लार्जर एंगल होगा उसको मान लिया हमने बाय मान लिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमने लार्जर एंगल को क्या मान लिया, बाय मान लिया। अब देखो आप क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो आपको पता ना चाहिए दोनों सम ऑफ हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है, 80 डिग्री। तो देखो पहली क्वेश्चन तो हमारी यही मिल रही, एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो ये आपको कॉमन सा पता होगा कि दोनों सप्लीमेंट्री से पहले हमको 2 इक्वेशन बनानी है। देखो एक इक्वेशन तो हमें इसमें मिल रही है, दूसरी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम दिया है हमारे पास। दोनों का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। जैसे कि आप एक ट्राइंगल बनाते हो, उन तीनों की प्रॉपर्टी भी तो ये होती है। यदि देखो ये तीनों ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक्स बाय जेड, इन तीनों की भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से हमारे पास कोई 2 एंगल दिए हैं और तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो हम यही करते हैं ना। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी लिया है। देखो आगे क्या दिया, देखो इसमें क्या, जो लार्जर एंगल है वो किससे, स्मॉलर एंगल से 80 डिग्री ज़्यादा है। जो देखो जो 18 वाला डिग्री है ना, वो किससे 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है किससे, बाय वाले से। देखो हमने कहा हमें इक्वल बनाना पड़ती है, तो हम दूसरी साइड प्लस करते हैं, 18 प्लस करेंगे इस साइड, क्यों, क्योंकि हमें 18 डिग्री ये ज़्यादा है एक्स। यदि हमने इस साइड 18 प्लस कर दिया, देखो एक्स ही ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। टाइम्स में तब भी टाइम्स लगाए तो हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, मतलब गुने की बात की जाती है, 4 गुना 5 गुना, लेकिन इसमें एक्स ही ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 18, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 18 का प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे किस तरीके से 18 प्लस, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपये हैं, आपके भाई के पास 3 रुपये हैं, ये आप हो तो इसको मान लिया हमने बाय, और ये ज़्यादा वाले को हमने एक्स मान लिया। अब आपको कितने रुपये और दिए जिससे आप दोनों के पास इक्वल हो जाए, आपके पास 1 रुपये और प्लस कर दिया, तो आप दोनों के आप क्या हुआ, बराबर हुआ है। इसी तरीके से हमने बराबर इक्वेशन, तो दूसरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, जो हमारी बाय है इज इक्वल टू में किसकी, एक्स प्लस 18। जो बाय था वो हमारा क्या था, स्मॉलर नंबर था,
और जो लार्जर हमने किसको मारा, सॉरी लार्जर हमारा बाय था, तो यहाँ पर लार्जर की साइड देखो लार्जर बाय था, तो बाय इज इक्वल टू में क्या आएगा x प्लस 18। जो हमारे स्मॉलर में हमने क्या कर दिए 18 प्लस कर दिए, स्मॉलर में हमने क्या कर दिए 18 प्लस कर दिए। तो देखो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। देखो सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी बाय की वैल्यू पहले से दी है, तो अब इसी बाय की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। हम सीधा क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी, एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू में कितनी दी है 180 डिग्री दी है। अब देखो बाय एक्स बाय की वैल्यू पुट कर रहा है, तो हमारा एक्स एज इट इज बना रहेगा। तो बाय कितना दिया, बाय कितनी एक्स प्लस 18, तो हमने यहाँ पे लिख दी एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू में 80 डिग्री। अब देखो इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये हमारा 18 डिग्री था और ये 180 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू में 18 माइनस 180 माइनस 18, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 62 बचेगा। देखो आप इनको सबसे पहले आप क्या करा करो, इसे 20 मान लिया करो, ऐसे सीधा 20 मान लिया, हमने 20 मान लिया, 20 में से इसमें माइनस किया 60, इसमें हमने 2 ज़्यादा किया था तो यहाँ पे भी हम 2 ज़्यादा कर देंगे। उसी तरीके से हमने 2 ज़्यादा कर दिए तो कितना हो गया 162 हो गया। अब देखो इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री, क्योंकि देखो 18 और ये 1, 2 से काटा 16 टाइम 8 टाइम कटेगा और ये 1, तो हमारी कितनी आ गई 81 डिग्री आ गई। देखो इतना समझिए x की वैल्यू। अब हमको निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू अब क्या करेंगे, अभी हमने कौन सी क्वेश्चन में पुट किया था, ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट किया था। अब हम क्या करेंगे सेकंड वाली क्वेश्चन पुट करेंगे। देखो एक बार हमने जैसे क्वेश्चन का यूज़ कर लिया, फिर आपको उस क्वेश्चन का अगेन यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आपने केला खा लिया है तो क्या आप वापस उसका चिकला खाओगे, नहीं खाओगे ना उसका चुक्कल, तो इसलिए क्या करेंगे हम दूसरे इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी पुट, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में। आप क्या करेंगे जो हमारी सेकंड इक्वेशन उसमें सेकंड इक्वेशन क्या थी, बाय इज इक्वल टू में एक्स प्लस 18। अब देखो एक्स की वैल्यू बाय इज इक्वल टू एक्स हमारा क्या, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 18 प्लस 8 इज इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 99 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आएगा, देखो ये हमारा कितना 18 90, तो बाय की वैल्यू हमारा क्या है ज़्यादा। देखो ये लार्जर एंगल को हमने बाहर की, सो यहाँ पे लिखेंगे सो द स्मॉलर एंगल बी, स्मॉलर एंगल इज 81 आ रही है, एंड लार्जर हमारा लार्जर एंगल कितनी आ रहा है, लार्जर एंगल इज 99 डिग्री। देखो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। अब देखो आपके देखो 81 डिग्री ज़्यादा है। देखो यहाँ पे आप ये देखो हमारी x की वैल्यू थी, इसका मतलब देखो साफ क्लियर पता चल रहा है कि हमारा इसलिए ज़्यादा है। देखो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जब भी आपको ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन बनानी है आपको सबसे पहले, और देखना है हम किसकी साइड ऐड करें जिससे हमारे जो LHS और RHS होते हैं जो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी देखो ये भी हमारे LHS और RHS अभी भी आपस में इक्वल है, क्यों है, देखो यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, x की हमारी कितनी आई थी 81 प्लस और y की वैल्यू कितनी आ गई 99, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए आपको LHS और RHS हमेशा कैसे रखना है, सेम ही रखना है। तो इसी के साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें देखिए अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल 4 रुपीज 8, कितना दिया है 38,000। 38,000 का क्या लगता है, वो क्या बनाता है 7 बैट लाता है और 6 बॉल्स लाता है, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी 38,000, मतलब कि 3,800 कितना, सॉरी 3,800 होगा, 3,800 हो जाती है, तो मतलब 3,800। ठीक है, और लेटर पर उसके साथ में क्या होता है सी, मतलब कोई कोच है ना, वो कोई लड़की है, बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज़ की मंगाती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें पता है एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। सबसे पहले हमारे पास क्या दिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ एक बैट की हमने एक्स प्राइस मान ली। इसी तरीके द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसके बाद हमने एक बॉल की प्राइस मान ली, बाय मान ली। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कॉस्ट 7 बैट, जो हमारे 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, उनके टोटल रुपीस हमारे पास कितने दिए, कितने दिए 3,000
800 इतने रुपए दिए हमारे पास। मान लीजिए इसने कुछ नंबर ऑफ बेड मंगाए, एक्स का इंटू कर देंगे और प्लस बाय, इसने कितनी नंबर ऑफ बेड मंगाए, बाय नंबर ऑफ बेड, तो ये क्या होगा, रुपये में कन्वर्ट होगा। देखो किस तरीके से, आपके पास मान लीजिए 5 पेन है, मान लीजिए आपके पास कितनी है, 5 पेन, हर एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये मान लीजिए, तो उसमें हम 10 का इंटू करेंगे तो उसी तरीके से हमारा कितने निकल आते हैं, टोटल रुपए निकल आते हैं 50 रुपये। मतलब ये क्या थी हमारे पास, पेन, और ये एक पर पेन की कॉस्ट, पर पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज़ पर पेन की कॉस्ट। यहाँ पे क्या थी, पर पेन की कॉस्ट है। देखो पर पेन की कॉस्ट है हमारे पास, और हमने पर पेन की, इसी तरह देखो पर 7 बैट हैं और पर पेन की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 12 रुपीज़ है। तो एक के तो ये हुआ है, तो मतलब ये टोटल कुछ ना कुछ रुपए होंगे, मान लीजिए डब्ल्यू रुपए हैं कुछ। उसी तरीके से अब प्लस साथ में इन्हीं रुपीज़ों से, टोटल रुपए में से कुछ वो क्या खरीदता है, बॉल्स खरीदता है। बॉल्स, ये मान लीजिए हमारे टोटल बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 6 है। ये नंबर ऑफ पेन्स थी, है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6, और ये कुछ रुपए की आई है, कुछ ना कुछ रुपए की आई है, तो ये टोटल रुपए हुआ है। अब मतलब कि देखो इसी तरीके से हमारे पास 5 पेन थी, हर एक पेन की कितनी थी, 10 रुपए, तो हमने लिखी पर बॉल। मान लीजिए इस तरीके से नहीं आ रहा हो तो उस तरीके से देखो, सिंपल समझो, ये हमारे पास कितनी थी, 5, उसने क्या करी, 7 बैट खरीदे। अब 7 बैट को मान लो आपके 10 रुपए के आ रहा है, एक बैट की प्राइस 10 रुपए की है, 10,000, 1,000 की है, ठीक है। एक तरीके से एक बैट की कितनी है, 1,000 रुपए की, तो 7 बैट की कितनी हो गई, 7,000 हो जाएगी, 7,000। उसी तरीके से 6 बॉल्स की मान लीजिए 100 रुपए की हैं, ठीक है, हमने 6 बॉल्स मान ली 100 रुपए की हैं, तो उन दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। एक बॉल की कीमत कितनी थी, 6 रुपए, तो 600 रुपए हो जाएगी। अब उसी तरीके से हमारे इन दोनों का टोटल दे रखा है, टोटल कितने रखा है, 760, इस तरीके से हमारे पास टोटल दे रखा था, और हमारे पास पर पेन नहीं दिखा थी, हमारे पास ये नहीं गिवाना है, ये नहीं गिवाना है, मतलब ये एक्स की वैल्यू नहीं गिवाना है और बाय की, तो और हमारे पास टोटल गिवाना है। इस तरीके से एक पेन की, तो हमने इसलिए एक का निकालेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट लगेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 7x प्लस 6 बाय नंबर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और दूसरी बार भी उसी का खरीदती है, दूसरी बार क्या होता है, अगेन क्या होता है, x प्लस 5, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, x क्या लिखेंगे, 3y, देखो यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। देखो ये तो आपको समझ में आएगा, ये हमारी क्या थी, नंबर ऑफ पेन से, ये नंबर ऑफ बैट है, और उनकी ये पर एक बैट की कॉस्ट है हमारे पास। अब देखो, अब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए, ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट, यदि हम इन दोनों में से एक किसी की क्वेश्चन पता चल गई, तो हमें मान लीजिए एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो सिर्फ एक बैट की कॉस्ट निकलेगी। अभी आपको बता था, ये एक पेन के लिए कॉस्ट के लिए बता रहा था, तो देखो यहाँ पे एक कॉस्ट के लिए निकालेंगे, तो सबसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहली इक्वेशन को बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स 7x प्लस 6y इज इक्वल टू में क्या होगा, 3800, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में, देखो ये 7 इंटू में है तो नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसी को हमने क्वेश्चन थर्ड बोल देते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अच्छे समझ में आ गई होगी, हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब आपको क्या पता था कि जो पहली इक्वेशन में से यदि हमने कन्वर्ट किए, उसे पुट किस में करती हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी कैसी होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू में क्या हो गई, 1750, ये हो जाएगी। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 3 तो हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसके साथ इसका इंटू करेंगे 38 प्लस यहाँ पे 38, और यहाँ पे क्या -6y, तो यहाँ पे लिखेंगे -6y अपॉन में हो जाएगा हमारा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू में, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो हो जाएगा इतना। अब देखो इसमें 3 का इंटू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 3 का इंटू करेंगे तो क्या 3 8 24 24, और यहाँ पे 3 3 9 और प्लस 2 11, ये इस तरीके से हो जाएगा। माइनस 3 का इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना होगा, 18 हो जाएगा, और ये प्लस। अब देखो साथ में हमने इसका एलसीएम भी ले लेंगे, ये इसको एक क्वेश्चन को, ठीक है आपको इतना ही लिख देते हैं पहले, ये इस तरीके से इज इक्वल टू में 15 देखो इतना आया। अब देखो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 का एलसीएम ले लेते हैं पूरे के हिसाब से, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 7 का एलसीएम लेंगे -18। अब 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 इसके साथ इंटू होगा तो कितना बचेगा, 35 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा। देखो अब ये 7 को इधर भी इंटू कर देंगे, इंटू बाय 7। देखो यहाँ पे क्या हो गया था हमारा पूरी तरीके से, यहाँ पे 7 आ गया था। अब ये 7 को साइड करेंगे तो यहाँ पे कैसा पहुँच जाएगा, इंटू में पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये इस तरीके से इंटू में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे लेके 144
11400 को एज इट इज लगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच रहा -17, सॉरी प्लस का 17। क्यों बचेगा +17, हमारा 13 बड़ा था। अब ठीक है, अब क्या करते हैं 7 का इसके साथ इंटू करते हैं, 7 पन्ना 35 मतलब 5, यहाँ पे शायद 7 7 जा 49, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5, तो अगेन करेंगे तो यहाँ 7 1 जा 7 + 5 12। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 17 को ऐसे लगा 22, इस तरीके इसको से में अब माइनस करेंगे यहाँ पे 14400। देखो अब यहाँ पे 17 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17 बाय हो जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 0। देखो 5 है तो हमारा क्या जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था 0, तो यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से लिख लेंगे, अब आ जाएगा समझ में। देखो अब इसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब ये देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 और ये हमारे 0 0 हो जाएंगे, तो यही निकल आएगी। अब ये से कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू कितनी करी, देखो 17 5 जा 85, तो y = में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 50। ठीक है, y की वैल्यू निकल आई। अब देखो y की वैल्यू निकल आई, अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये थर्ड इक्वेशन में सिंपली पुट कर देंगे, ये थर्ड इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, तो x = में क्या हो जाएगा -6 और y की वैल्यू कितनी आ रही 50 और यहाँ और डिवाइडेड में हमारा 7 भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड में 7, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लेंगे x = में 38। देखो इसमें तो इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 300 हो जाएगा इंटू, देखो 5 × 6 30, 0 का एज इट इज और अपन में क्या आ जाएगा 7। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया तो कितना 35 और ये 00 एज इट इज अपॉन में 7। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू देखो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, देखो सॉरी 500 आ गई। तो हमारी देखो यहाँ पे आपने द कॉस्ट ऑफ हेंस, यहाँ पे लिखे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बेट की कितनी आ रही इज, जो पहला बेट है हमारी बेट की कितनी आ रही 500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज़। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो क्वेश्चन में क्या दिएगा, एक टैक्सी है एक सिटी में, वो क्या लेती है फिक्स चार्ज लेती है, टुगेदर मतलब साथ में ही क्या लेती है, वो जितनी किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर कर रहा है उनका चार्जेस वो अलग लेती है। 2 टाइप्स के चार्जेस ले रही है। देखो एक सिटी है वो कितनी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज ले रही और कौन सा चार्ज ले रही है जितनी डिस्टेंस किलोमीटर। देखो कहने का मतलब क्या आएगा क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्या मान लीजिए A to B डिस्टेंस है। देखो एक इसका फिक्स्ड चार्ज है, आपको पता है कि आप यहाँ से लेके कहीं आपके घर तक जाते हो आपके स्कूल से, तो आपको पता होगा कि यहाँ से लेके आपके 10 रुपये लगते हैं पूरे के किलोमीटर। ठीक है, तो वो 10 रुपये तो ले ही रही है, साथ में मान लीजिए आपका स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता है, इस तरीके से 3 किलोमीटर मान लिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके 10 रुपये तो लगते ही है, साथ में क्या आएगा कि वो 1 किलोमीटर के अलग से रुपये ले रही। मान लीजिए 1 किलोमीटर के वो 1 रुपये 2 रुपये ले रही है, कितने 2 रुपीज़ ले रही है पर किलोमीटर की, तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 रुपीज़। तो उस तरीके से उसका टोटल रुपीज़ कितने हो जाते हैं 16 रुपीज़ हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन में यही है जो, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के वो कितने रुपए ले लेती है 105 लेती है, और वो जर्नी जैसी कोई 15 किलोमीटर पे जाता है तो कितने लेती है वो 155 रुपीज़ लेती है। ठीक है, आगे तो हमें क्या फाइंड द फिक्स चार्ज, तो मतलब जो फिक्स चार्ज मतलब यहाँ से ए टू बी वो जा रही है तो हमें उसका चार्ज बताना पूरा, मतलब जो हमारे 10 रुपये लग रहे थे ना आपके घर से लेके आपके स्कूल तक कितने लग रहे हैं 10 रुपये, तो वही क्या होगा एक फिक्स चार्ज होगा। तो वो फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर, और हमें बताना है कि 1 किलोमीटर पे है ना वो कितने रुपए ले रही थी। और उसके बाद बताएं उसके बाद लगा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें बताना है यदि कोई पर्सन इसके बाद 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे कितने रुपए पे करना पड़ेगा। देखो साथ में, अब देखो ये तो बाद में छोड़ो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट किया गया है। सबसे पहले क्या रहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, सबसे पहले यहाँ पे क्या मान लेंगे फिक्स चार्ज, मतलब आपकी डिस्टेंस आपके घर से लेके आपके घर तक की स्कूल की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x मान लिया है, और हमने क्या लिया द चार्ज पर किलोमीटर, और उसने क्या लिया चार्ज पर किलोमीटर पे, हमने चार्ज पर किलोमीटर पे क्या माना है हमने मान लिया बाय, चार्ज पर किलोमीटर पे हमने बाय मान लिया।
ठीक है। तो देखो जैसे ही वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 105 रुपए लग जाते हैं। कोई सा भी पर्सन होगा, मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो हमने देखो 10 किलोमीटर की बात कर रही, मतलब उसका फिक्स चार्ज तो आपको पता है x रुपये है, और ये 10 किलोमीटर में हमने बाय मतलब 10 बाय मतलब 10, देखो 10 मतलब आपको ये 10 किलोमीटर हुआ है। अब आपको अपने घर से 10 किलोमीटर जाना है तो उसे कितने रुपए लग रहे हैं, तो वो भी तो रुपए ऐड करना पड़ेंगे। कितने रुपए, मान लीजिए 2 रुपए लग रहा है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20 रुपीज़ हो गए। हमारे पास वही रुपए गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, बाय मान लिया। इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 105, तो वो टोटल रुपीज़ मिला के हमारे क्या होगा 105 होगा। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये हमने देखो जी एक्स है, मान लीजिए आपका ये घर है ए से लेके ये बी तक, ठीक है। आपको स्कूल से लेके यहाँ तक आपके दूर 10 रुपये मिल रहा है, और वो हमको पता नहीं है क्वेश्चन में, मान लीजिए वो आपके स्कूल तक जा रही है और अब वो हम आपके हिसाब से 10 रुपये लगते हो, और हमको अभी मान लीजिए वो रुपये नहीं है कि 10 रुपये, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया एक्स मान लिया। और साथ में क्या लाई, वो डिस्टेंस कवर कर रही है उतने रुपये लाई। मान लीजिए यहाँ पे ये इन दोनों के 2 किलोमीटर, ये 1 और 2, 2 किलोमीटर आपका स्कूल दूर है, तो हमने मान लीजिए ये 2 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे। अब इनके पर किलोमीटर पर रुपए भी तो लगेंगे, तभी तो मान लीजिए 2 रुपये ले रहा है, 2 2 4, तो मतलब टोटल कितने रुपये होगा, 4 रुपये हुए। इसी तरीके से हमारा वो रुपये पता नहीं, तो वो हमने बाय मान ली, और टोटल आपके कितने रुपये हो जाएंगे, 14 रुपये हो जाएंगे, टोटल 14 रुपये लग जाएंगे। तो उन्हीं के टोटल हमारे पास 15 दिए। तो कोई ऐसे सेकंड में बोला गया है, वो जैसे 15 कवर पे कोई 15 किलोमीटर जाता है, तो देखो जो हमारा फिक्स चार्ज रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा। फिक्स चार्ज तो आपको पता है 10 रुपये तो लगेंगे, तो वहाँ तक जाने के वो लग ही रहे हैं, और साथ में पर किलोमीटर पे तो उसका टोटल रुपये कितने जा रहा है 150 पे, कितने 15 किलोमीटर पे। मान लीजिए 15 किलोमीटर पे उसका कुछ बाय चार्ज लगा हुआ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 155। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें चार्ज फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है, और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे वो 25 किलोमीटर पे कितना टाइम लगेगा उसे कवर करने में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10 बाय इज इक्वल टू में क्या होगा 105 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल की तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15, ठीक है, 15 बचेगा माइनस 10 बाय, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको ही बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय एक्स इन इक्वेशन सेकंड, या तो आप यहाँ सेकंड भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिख सकते हो, आपको जो लिखना वो लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 15 बाय इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। देखो ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हमको एक्स की वैल्यू पुट करना, मतलब यहाँ पे 105 प्लस माइनस 10 बाय इस तरीके से, और यहाँ पे 15 बाय इज इक्वल टू में क्या होगा 155। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बाय, पॉजिटिव का 5 बाय बचेगा, और ये उस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 105। तो यहाँ पे बाय की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचा 50, ये 5 से यहाँ कैंसिल, तो बाय की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 किलोमीटर, मतलब वो 10 रुपीज़, सॉरी जो हमारे होंगे 10 रुपीज़ हो जाएंगे। पर चार्ज मतलब जो भी चार्ज मतलब वो रुपये की बात की गई है, ठीक है। कितने 10 रुपये लग रहा है उसके चार्ज, कितने 10 रुपये, यहाँ पे हमने रुपीज़ लगा देंगे इस तरीके से, चार्ज पर रुपीज़, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा रुपीज़ लगा दिए, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो आगे, अब बाय की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे थर्ड में कर दो, थर्ड में इजी रहेगा, सीधे यही माइनस, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय एक्स, वैल्यू ऑफ बाय की निकली है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन थर्ड क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 10 कल 105 माइनस 10 बाय। अब देखो इसमें से इसको पुट कर देंगे सीधा, तो y इज इक्वल टू में क्या लिखा है, और यहाँ पे 5 × 5 का इंटू कर देंगे, 10 रुपीज़, 10 रुपये लग रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे कर दिए 10 रुपीज़, तो इसमें से 105 माइनस, तो हमारे कितने आ गए 5। देखो जो उसका पर किलोमीटर का चार्ज है ना वो सिर्फ कितना है 5 रुपये है, जो फिक्स चार्ज है। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या थी 6, यहाँ पे क्या है 6, जो पर किलोमीटर जो फिक्स चार्ज है ना वो कितना है 5 रुपीज़ है, कितना आ रहा है 5 रुपीज़। अब देखो हमें एक और बता, हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। अब हमको बताना है कि वो 24 किलोमीटर पे उसको कितने रुपए पे करना पड़ेंगे। देखो आप बताओ, यदि मतलब वो पर्सन जा रहा है कोई, तो सबसे पहले उसका फिक्स चार्ज होगा, मतलब ये तो आपके स्कूल तक जाने की जगह आपको पता है 10 रुपये देना ही है, अब वो तो देना ही है, अब साथ में वो किलोमीटर की एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहा है, तो मान लीजिए प्लस कितना 25 किलोमीटर जाना है, और कितने रुपये लग रहा है हमको नहीं पता है बाय, तो हमें ये जो वैल्यू आएगी ये फाइंड करना है। अब ये टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो देखो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से यहाँ पे लगे 20 क्या लगेंगे 2x प्लस बाय इज इक्वल टू में हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया।
तो अब x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, हमें कितना आ रही थी, x की वैल्यू आ रही थी हमारी 5। यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 प्लस 25, और y की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू बाई 10। तो यहाँ पे लगेंगे 5 इंटू में 150 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 155। टोटल रुपीज सोचे 25 किलोमीटर के लगेंगे, कितने लगेंगे आप यहाँ से लग रहे हैं अपर से नेप टू पे ट्रैवलिंग, इसके नीचे से ये स्टार्ट कर देना पूरा डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। जो पर देखो हमने ऐसा क्यों किया, अब देखो हमारी ये क्यों किया, देखो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना था बाय, फिक्स चार्ज हमारा एक्स था, और जो बाय क्या था जो पर किलोमीटर के हिसाब से। देखो अब जो फिक्स चार्ज तो उसके 10 रुपये लगे ही, और जो 25 किलोमीटर वो जितने गया 25 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर उसके 10 रुपये लग रहे थे, 10 रुपये लग रहे थे ना हमारे। देखो बाय की वैल्यू जो क्या था, जो चार्ज फॉर द पर किलोमीटर, यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय की वैल्यू द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, ये चार्ज किसका था पर किलोमीटर का, और ये बाय की वैल्यू हम गई थी फिक्स चार्ज, ये हमारा कैसा था यहाँ पे लिख देंगे फिक्स चार्ज, ये हमारा था फिक्स्ड चार्ज, और ये हमारा ये 15 किलोमीटर का था। तो अब हम करते हैं इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो थर्ड का फिफ्थ करें, देखो फिफ्थ में क्या दिया, अ फ्रैक्शन बिकम 1/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। यदि हम क्या कहते हैं जो हमारा फ्रैक्शन है वो कैसा दिया है, फ्रैक्शन कब बन जाता है, बिकम यानी बनना, कब बनता है 9/11 जब बनता है, जब हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कितना ऐड कर देते हैं 2 ऐड कर देते हैं। क्या करना, देखो क्या लिखा है 2 एडेड, 2 एड दोनों में 2 एडेड कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। और जब 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में बोथ में ऐड हम क्या कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है 6/5/6 बनता है। तो हमें उसी फ्रैक्शन को फाइंड करना है, जो हमारा फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन किस फ्रैक्शन को फाइंड करना है, ये हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में रहता है, डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमिनेटर। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर फॉर्म में रहता है हमारा फ्रैक्शन, मतलब कि हमने लिख दिया न्यूमिनेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया हमने y। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लेट द न्यूमिनेटर, क्या मान लेते हैं हम न्यूमिनेटर को, हमने क्या हमारी लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लिया एंड डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया बाय मान लिया। ठीक है, अब देखो हमें डिनोमिनेटर को हमने बाय मान लिया। देखो पहले क्वेश्चन में देखो 9/11 कब होता है, जब हम दोनों की साइड क्या करते हैं 2 एडेड कर देते हैं। देखो मान लीजिए हमारा क्या मान लीजिए, जिन न्यूमिनेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया। यदि हम इन दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, इस तरीके से हमने 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। देखो और दूसरे में कर दिए एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड, और आगे क्या होता है हमारा, आगे देखो आगे वाला हमारा फ्रैक्शन कब बनता है 6/5, जब हमारा न्यूमिनेटर जे हमारा हो गया, ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इनमें हम दोनों साइड एडेड 2, देखो बोथ लिखा है, दोनों में कितना ऐड कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं दोनों में 3 ऐड कर दिए, हमारा फ्रैक्शन कितना जाता है 5/3। इस तरीके से हो जाता है। तो हमें ये फ्रैक्शन को फाइंड करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर की, तो देखो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मिनट रुको, सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो इसको ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और ये इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या कर दी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को उठा ली ये। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इज इक्वल टू में क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू में 9 अपॉन में क्या हो जाएगा y, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 11x और यहाँ पे इसको इसके साथ इंटू करेंगे 22 इज इक्वल टू में 9y इज इक्वल टू में हमारा प्लस 18 हो जाएगा। अब देखो इसको y को साइड ले आते हैं, हमने लिखा 11x, ये 9 को साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू में 18 और ये उस साइड आएगा तो कैसा होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 11x माइनस 11x माइनस 9y इज इक्वल टू में -4। 18 में से माइनस कितना का दिया, 22 माइनस का दिया तो हमारे लिए -4 बचा। अब देखो ये तो हमारी पहली निकल आई, अब ये सेकंड था। अब देखो सेकंड, अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, यदि इनमें इक्वेशन पुट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करें पहले इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन का नेम दे दिया, इसको हमने थर्ड दे दिया।
ठीक है। अब देखो ये हमने क्वेश्चन, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। या तो आप चाहो इसको, देखो हमने क्या करते, आपको क्या करना, आप या तो इसके नीचे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देना, फिर आप इसको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो जैसे कि अब हमने लिख लिया तो अब यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 इज इक्वल टू में ये 5, अब ये साइड पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा y + 3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे और 18 इज इक्वल टू में 5y + में 5, देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये y को साइड लाए तो x - y, 6x - y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 - 8, देखो इतना समझ में आया। 6x - 5 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 - 3 बचेगा। अब देखो ये सीखो, वही हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो हमने इनको सिंप्लीफाई किया, अभी क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को वैसे उठाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, अब आगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को उठाया, ये क्या रखा 11x - 9y इज इक्वल टू में -4। अब एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए हमने x की वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू में -4 + 9y, और ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ से 1 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, देखो, और ये इतना है समझे। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन 4 थी, हमने इक्वेशन किसको माना था, 4th इक्वेशन मानी थी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारी 4th इक्वेशन क्या है 6x - 5y इज इक्वल टू में क्या होगा -3 हो जाएगा, देखो इतना समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 6, ये हमने 6 एज इट इज रखा। अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे, -4 + 9 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे -6 -5y इज इक्वल टू -3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस, और इसका इसके साथ इंटू करेंगे 9, देखो इसका 6 का इंटू 9 से किया तो हमारा कितना आ जाएगा 54y अपॉन में, देखो अब ये 11, इसका भी इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 55y इज इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा, ये साइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना होगा 33। अब इसको सिंप्लीफाई ये करेंगे तो -y इज इक्वल टू -33, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 24, देखो पॉजिटिव का 24 होगा तो -y। अब जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा 9, कितना बच रहा है हमारा 9 बचेगा। देखो हमने जैसे ही माइनस किया तो वो भी नेगेटिव का, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी +9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालते हैं यहीं पे, यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन, किसी क्वेश्चन में पुट कर दें। ये सिंप्लीफाई की थी हमने, इसको इस क्वेश्चन मान लेते हैं हम 5 मान लेते हैं, ये क्या हुई इन इक्वेशन 5th। देखो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो ना, तो आप क्या करना, जैसे आप पहली इक्वेशन बनाओ सीधा सिंप्लीफाई कर लिया करो। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन आप क्या करना, ऐसी इक्वेशन बनाई सिंप्लीफाई करो, फिर ये सेकंड इक्वेशन बनाई उसको सिंप्लीफाई किया, फिर उनको आप नंबरिंग देना। मैंने पहले नंबरिंग दे दी इसलिए मेरी क्या हुई ज़्यादा क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। अब इतना आया, अब इस एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे प्लस बाय अपॉन में 11, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, और यहाँ पे इसका देखो ये कितना था, 9 आ रही थी, हमने यहाँ पे लिख दी 9 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 11। देखो एक्स की वैल्यू हमारी 9 ही आ रही है ना, यहाँ पे क्या होगी हमारी 9, एक्स की वैल्यू 9 होगी तो यहाँ पे इसमें से करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये प्लस का साइन, 9 9 जा 81 अपॉन में क्या हो जाएगा 11, इसमें से हमने 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 73 बच रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 77 बचेगा। देखो 4 माइनस करेंगे तो 77 ही बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 11 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। देखो 77 बच रहा था, हमने कितना तो 77 बचेगा, और हमारा फ्रैक्शन, सो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन जो कि हमारा किस में था, जो हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन y में लिखा था हमने, 1 मिनट सही से लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, जो हमारा x अपॉन y है वो x अपॉन y कितना आ रहा है, x हमारी कितनी है 7/9, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो देखो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर में 6 में दिया 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ ए सन,
देखो जो हमारी जैकोब थी ना 3 इयर्स, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बिल्ली भी मतलब कब आता है, जो फ्यूचर में कितनी थी, 3 टाइम ज़्यादा थी। जो जैकोब थी ना अपने बेटे से कितने टाइम थी, 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। और जैसी 5 इयर्स एगो मतलब पीछे, हेंस मतलब ये आगे की बात कर रहे थे फ्यूचर की। और 5 साल पहले जो जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, मतलब कि जो जैकोब थी ना उसकी एज कितनी थी अपने बेटे से 7 टाइम्स। टाइम्स का मतलब आता जब भी 7 गुना ज़्यादा थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हम देखो प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो 1 मिनट फिर से क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की हमने क्या मान ली x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज, हमने उसकी बेटे की एज कितनी मान ली, बाय मान ली। इतना समझ में आया। अब देखो आ क्या दी, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए सन, मतलब कि आज से बाद मतलब आगे, मतलब फ्यूचर की बात करें तो आगे उसकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम ज्यादा होगी। देखो प्रेजेंट एज, देखो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। और दूसरी साइड हमें क्वेश्चन बताए बिफोर 5 ईयर, ठीक है। पहले आफ्टर 5 ईयर की बात और बिफोर 5। देखो आज से 5 साल आगे मतलब बाद में, मतलब आगे आने वाले हैं उसकी तरह के 3 टाइम। तो देखो दोनों की एज, हमारी प्रेजेंट एज कितनी, एक्स और बाय। आगे की बात कर रहा है तो मतलब देखो आगे की बात कर रहा है तो दोनों तुम्हें 5-5 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या दोनों की एज, मतलब आगे की बात करें हम आगे पहुंच गए तो दोनों 5-5 एज प्लस हो जाएगी। देखो दोनों प्लस होगी। अब उसमें आके जैकोब कितनी ज़्यादा थी, अपनी जैकोब की कितनी ज़्यादा थी, 3 टाइम ज़्यादा थी अपने बेटे से। यदि हम बेटे में 3 का इंटू कर दें तो दोनों की इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखो हमने बताया था कि इक्वल बनाने के लिए अपोजिट में इंटू किया जाए। जैसे मान लीजिए आपकी एज 2 है, आपकी मम्मी की एज मान लीजिए 5 है, कितनी 8 मान लेते हैं। आपकी मम्मी की एज कितनी है, 3 टाइम ज़्यादा है आपसे, 4 टाइम ज़्यादा है आपसे, कितनी है 4 टाइम्स ज़्यादा है आपकी मम्मी के। यदि मैंने आपकी साइड 4 का इंटू कर दिया तो अब आप दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए हमने क्या कर रहा है, इस साइड इसकी साइड इंटू कर दिया 4, 3 टाइम्स ये ज़्यादा थी। क्यों कर दिया, जैसे कि आप 2 साल के थे, आपकी मम्मी 8 की थी, तो आपकी मम्मी कितने गुना थी, 4 गुना बड़ी थी। और आप दोनों को इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं हमको पता है कि दोनों साइड LHS और RHS को हम कैसे लिखते हैं, इक्वली लिखते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस साइड हमने 4 का इंटू बना दिया, आपको भी कितने साल का बना दिया, 8 साल का बना दिया, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस साइड, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लेंगे x + 5 = में लेंगे 3 बाय और प्लस 15, ठीक है। ये बाय को साइड लाएंगे, 3 - बाय = में क्या हो जाएगा 15, और ये 5 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस = में 5, तो x - 3 बाय = में 10। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो आगे, देखो 4 मतलब आज से पहले पीछे, अब पास्ट में जा रहे हैं हम पीछे। तो देखो पास्ट में उसकी कितनी, देखो जी हमारी प्रेजेंट है एक्स और वाई। अब हम पीछे जा रहे हैं 5 साल, पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे 5-5 साल। अब हम पिछली एज में आ गए, अभी हमें आगे एज की बात करी थी इसलिए हमने दोनों 5-5 एज की प्लस कर दी। अब उसमें क्या दिया है, जो जैकोब 5 साल पीछे गए, जैकोब की एज थी 7 टाइम ज़्यादा है, 7 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, अपने सन से 7 गुना ज़्यादा थी। तो हम यदि दोनों इक्वेशन को इक्वल बनाना है तो हम इस साइड क्या कर देंगे, 7 का इंटू कर दी। सेम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप 2 साल के हो, आपकी मम्मी आपसे 8 साल की हैं, ठीक है। दोनों साइड लिया। अब मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे कितनी गुना, 4 टाइम, 4 गुना ज़्यादा इंटू, यदि हमने 4 किया तो आप कितने हो जाओगे, 8 साल की हो जाओगे। और दोनों को हमें इक्वेशन को कैसी बनाना पड़ती है, इक्वल, क्योंकि हमारी LHS साइड और RHS साइड आपस में इक्वेशन कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - x - 5 = में लिखेंगे 7 बाय, और इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 35, ठीक है। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बाय, और ये 7 साइड आएगा तो माइनस का -35, ये उस साइड आएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे x - 7 बाय = में हमारा क्या जाएगा 30 आ जाएगा, और ये माइनस का 30 आएगा, पॉजिटिव 30 नहीं, माइनस का बढ़ा तो यहाँ पे -30 आ जाएगा। देखो इतना सब एक क्वेश्चन, और इसी को दे देंगे हमें क्वेश्चन सेकंड। अब सबसे पहले हमें एक किसी क्वेश्चन को उठाएंगे, ये हमारी क्वेश्चन निकाल लिया हमने। अब एक क्वेश्चन को उठा लिया हमने, ये उठा लिया, इक्वेशन नंबर 1 उठा ली। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन नंबर 1 उठा ली। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिए, x - 3y = में 10 दिए, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो ये x की वैल्यू हमने एज इट इज लगा 10, और ये उस साइड ले गए तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की, तो यहाँ पे +3y। अब ये हमारी इक्वेशन, इसको हमने दे दी, क्या नाम दे दिया हमने, थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब इस इक्वेशन को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। देखो हमने कौन सी सेकंड इक्वेशन, अभी हमने किसी वैल्यू नहीं निकाली किसी की, सिर्फ इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लेकिन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। अब यहाँ पे एज देखो, यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या 10 प्लस बाय 10 प्लस 3y माइनस 7 एज इट इज बना रहेगा इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 5। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो हमारा कितना बचेगा 4, वही माइनस का 4 बच रहा है इज इक्वल टू में, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस 35, और ये उस साइड आएगा तो पॉजिटिव, ये उस साइड आएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, क्या लगेगा, यहाँ से माइनस का साइन लगा लिया। देखो इतना समझ में आया। अब देखना आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -4 एज इट इज लगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे हमारे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 45 बच रहा है। देखो इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये -4 को एज इट इज लिखेंगे। देखो इसमें से इसको माइनस, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे हमारे प्लस, तो हमारे कितना बच जाएंगे यहाँ पे 45। एक मिनट, ये हमारे देखो हमने इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है माइनस का 30 हो जाता। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है माइनस का 30, ये क्या होता है हमारा यहाँ पे माइनस का 30, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा माइनस का 40, कितना आएगा माइनस का 40। तो देखो इसको इसमें से माइनस किया तो हमारी इसको इससे कैंसिल किया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसी y की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू में क्या आएगा 10y, इस तरीके से हो जाएगा। x इज इक्वल टू में क्या करेंगे 3 प्लस, और ये इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40, इनको ऐड करेंगे 10 प्लस 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 40। तो हमारी जेकोब की एज कितनी आ रही है 40 साल है, उसकी मैम कितनी है प्रेजेंट एज में 40 साल है, और उसका बेटा कितने साल का है 10 साल का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 3.3। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।